Good morning class 9. Today we will do the exercise 5.1 of Euclid geometry. So देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली ज्योमेट्री के फंडामेंटल कंसेप्ट पे बेस्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 यू हैव टू find which of the following statements are true and which are false. Give the reason for your answer. You have to show whether the given statement is true or false, and you have to give the reason also. The first statement is only one line can pass through a single point. यानी सिंगल पॉइंट से क्या एक लाइन ही पास होती है? तो this statement is false because through a single point we can draw इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस. देखिए इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये सिंस दे आर लाइंस तो इसलिए इनके एंड में हम जो है एरो भी बनाएंगे बिकॉज एरो डिनोट्स दैट दे आर इनफाइनाइट लाइंस. सो द स्टेटमेंट that only one line pass through the single point is false. So through a single points infinite number of the line can pass. Second statement is there are an infinite number of the line which passes through two distinct point. देखिए two distinct point से क्या infinite number of line पास हो सकती है? देखिए इन फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव दैट थ्रू ए सिंगल पॉइंट infinite number of the lines pass. Now in the second we have to prove कि through two distinct point infinite number of the lines pass. क्या दो सपोज कर लें हम P and Q, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है और इन पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब जैसे P और Q को अगर हम ज्वाइन करें तो P और Q को ज्वाइन करके हम जो है सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन. देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. देखिए सर इसमें प्रॉपर्टीज होती है. जैसे एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दो पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और तीन पॉइंट्स अगर हैं तो तीन पॉइंट से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. या तीन पॉइंट्स अगर दे रखे हैं विच आर नॉट कोलिनियर, तीन पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो उन तीन पॉइंट से पास होने वाला एक सर्किल भी हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं. फिर थर्ड है ए टर्मिनेटेड line can be produced indefinitely on both the side. आपको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ए टर्मिनेटेड लाइन मीन्स द लाइन विच हैज एंड पॉइंट. जैसे ये हमारी लाइन है A और B. दिस इज ए टर्मिनेटेड लाइन एंड वी हैव टू स्टेट whether this statement is true or false. कि अगर a terminated line can be produced indefinitely on both sides. Yes, this statement is true. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. अब देखिए जो किसी भी लाइन में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन. तो देखिए अगर एंड को एक्सटेंड करें up to minus infinity, in the same way B को extend करें up to plus infinity. So that AB is the terminated line and this line can be produced indefinitely on both sides. Therefore this statement is true. Now next question number 2. In question number 2 give a definition of each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and
how might you define them? First is parallel line. देखिए पैरेलल लाइन क्या हो गई? द पैरेलल लाइन, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल if they do not intersect each other on any point. देखिए कोई दो लाइन्स पैरेलल अगर हैं तो they will never intersect each other and the distance between the line will always remain same. अगर इन दोनों लाइन्स के बीच में इधर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी डिस्टेंस 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा. तो पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दिस, या ये हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑलवेज रिमेन द सेम. सेकेंड इज द परपेंडिकुलर लाइन. Perpendicular lines are those lines which intersect each other at right angle. देखिए दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल्स है तो उन लाइन को हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस एंड एंगल विल बी नीडेड टू डिफाइन फर्स्ट बिफोर डिफाइनिंग द परपेंडिकुलर लाइंस. Before defining the perpendicular lines, we have to define the angle between the lines. And third is a line segment. So line segment, a part of the straight line between the 2 points is called the line segment. The point and the line need to be defined first. यानी line segment को define करने के लिए, जैसे line segment को अगर हमें define करना है तो पहले हम उन पॉइंट्स ए और बी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जब उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगा. ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट में सिर्फ लेंथ होगी, ब्रेथ नहीं होगी. तो ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ. लाइन जो है वो ब्रेथलेस हो जाएगी. फिर उसके बाद थर्ड हमारा है कि फोर्थ है रेडियस ऑफ द सर्किल. देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल जो है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल, तो देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. तो रेडियस जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. सर्किल को डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग को रेडियस जो है वो पता होनी चाहिए. तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द टॉल पॉइंट्स इन द प्लेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन दैट प्लेन. तो सर्किल को जैसे हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसे पॉइंट्स जो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं. तो सर्किल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं और वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए point C lie between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. So in this question it is given that C is a point on the line segment AB such that AC is equal to BC, and we have to prove that AC is equal to half of the BC. Now suppose this is equation 1. Now it is given that AB is a line segment. AB is a line segment and C is a point such that AC is equal to BC.
नाउ एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अगर हम AC ऐड करें तो AC प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो AC प्लस BC, तो अब AC प्लस AC 2AC, और डायग्राम में AC और BC ये मिलके हमारा क्या हो जाएगा AB। तो AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि इन दिस फिगर AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। देखिए इसी तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप जो है क्लास 7th 8th में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उनकी बेसिक डेफिनेशंस या कंसेप्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए ये चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट आप लोग को 5.1 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टाइम पे आई विल स्टार्ट द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।